डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, इतना कुछ होता है फंड में, डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो सबका अपना हिस्सा है, सबका अपना काम है। किस तरह से मैनेज होता है ये सारा प्रोसेस और किस तरह से आप एग्जीक्यूशन पार्ट में इन लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है? सो आई थिंक आज के मार्केट में आप किसी भी एमसी को देखेंगे तो रिसोर्सेज आई थिंक सभी के पास है। मैनेजमेंट एक्सेस हो गया, ब्रोकर रिपोर्ट्स हो गए, मोस्ट ऑफ द चैनल चेक्स भी अभी तो सभी के पास है। सो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आता है कि एज ए टीम आप कहाँ फोकस कर रहे हैं। जैसे कि सर ने कंजम्पशन की बात की, आलोक सर ने और एग्जाम्पल दिए। सो उसी तरह आज एज अ मोतीलाल म्यूचुअल फंड हमारी टीम कहाँ मेहनत कर रही है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, जैसे सर ने बताया मार्केट का व्यू है, पर आपको जाके डिफरेंस कहाँ पे आता है रिटर्न। डिफरेंस आता है रिटर्न में कि एक एड्रेसेबल मार्केट है जो कि एनुअल रिपोर्ट से मिलता है, मैनेजमेंट से बात करके मिलता है, रिसर्च रिपोर्ट से मिलता है, कंसल्टेंसी से, एक्सपर्ट से बात करते हैं हम लोग। सो ये सब पार्ट होता है कि आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके बाद जाके आपको फिर काम करना पड़ता है कि फाइनली ये जो एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है इसको कौन अच्छे से एड्रेस कर सकता है। हु आर दोज कंपनीज जहाँ पे इन्वेस्टेबल है, आइडियाज इन्वेस्टेबल है, जहाँ पे आपको जाके फिर कंपनी से मिलना पड़ता है, उनके कॉम्पिटिटर्स से मिलना पड़ता है, उनका यूनिट इकोनॉमिक्स समझना पड़ता है। सो ये क्या है, ये वाला पार्ट ही है जहाँ पे मार्केट में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि एक बार ऑल दीज थिंग्स आर एस्टैब्लिश, वो स्टॉक प्राइस में आ जाता है। तो जब इस समय डिफरेंस इन रिसर्च इज कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे वी ट्रैवल अलॉन्ग समझने के लिए कि वो यूनिट इकोनॉमिक्स कैसा चेंज होगा। बिकॉज क्या होता है, एक बार जब रिपोर्टेड नंबर्स में आ गया, पब्लिक इंफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद फिर वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी दिख जाता है। सो एज ए टीम वी ट्राई टू वर्क एंड मेक श्योर दैट वी आर अहेड ऑफ द साइकिल। उसके लिए वी डू लॉट ऑफ चैनल चेक्स, एक्सपर्ट कॉल्स, विजिट्स। सो वो उससे डिफरेंस आता है। एंड देन फाइनली यू हैव टू मैनेज द रिस्क पार्ट ऑफ इट। अभी उसमें अकाउंटिंग से लेके वी एंगेज डिफरेंट पार्टनर्स ऑल्सो इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग कैसा है, फॉरेंसिक कराते हैं उसके लिए, बिकॉज हर चीज़ हम भी नहीं समझते। So there we take the help of experts, and I think this is the different approach that we bring to the table. Finally, execution की बात जहाँ तक आती है, so execution is equally important because mid and small cap में क्या होता है, थोड़ा सा liquidity के लिए you have to work. So वो sourcing है, आपका trade बाहर ना जाए, it should be kept it should be executed in a way कि उससे stock price impact minimal हो। तो उसके लिए डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्टली होता है रिस्क मैनेजमेंट। सो क्या है, बिकॉज वी वांट टू रन लिक्विड पोर्टफोलियोज, तो ऐसा ना हो कि आज मैंने स्टॉक तो खरीद लिया और उसको बेचने के लिए मुझे 1 साल लग जाएगा। सो रिस्क मैनेज करता है कि आज उस स्टॉक का अगर सपोज 10% आपने डे के वॉल्यूम का लिया है पार्ट, तो कितने दिन लगेंगे आपको वो एग्जीक्यूट करने में। सो रिस्क ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन वेयर दे मैनेज एंड मेक श्योर कि हमारे पोर्टफोलियोज लिक्विड हैं। So I think it is combination of all these things and compliance is equally important कि ऐसा नहीं हो कि आपने ट्रेड उसको ग्रे लिस्ट में नहीं डाला और एम्प्लॉयज़ को परमिशन मिल गई, क्योंकि वो रेगुलेटरी बीच और इक्वली इम्पॉर्टेंट ना। सो दिस इज होल इकोसिस्टम विच वर्क इन टेंडम, जिससे आप ही म्यूचुअल फंड के रिजल्ट देखते हैं। तो आलोक सर,